जानती है मैं ये क्यों कह रही हूँ? ताकि मेरा रास्ता साफ हो। ये हटे मेरे और फैसल के दरमियान से। मेरे रास्ते का पत्थर है ये। जीतने का तो वो सोचते हैं जो जिंदा होते हैं। पत्थर अपनी जीत में कुछ नहीं कर सकते। रानी बेटी राज करे। जिसका दिल ही उजाड़ हो गया हो तो वो घर क्या बसाएगा। मगर तू तो भाई, मेरा मतलब है कि मेरा घर कैसे बस सकता है? ना माँ है ना बहन है जो मेरे बारे में सोचे। और कौन इतना पागल होगा जो मेरे साथ घर बसाए? कोई बेवकूफ़ी होगी। तेरे पास दिल है, खुलूस है, कुर्बानी देना जानता है। सब कुछ तो है तेरे पास, और क्या चाहिए घर बसाने के लिए? रहने दें भाई। देख, तू मेरी बात नहीं माने। ठीक है भाई, जिसके साथ कहेंगे ना हाथ थाम के घर बसा लूंगा। बस इतना बता देना कि कब बसाना है घर। जाऊं मैं? अम्मी, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाएं आप। धमकी दे रही है मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रही, आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूं मैं। मुझको जीना है अम्मी, बख्श दे मेरी जिंदगी। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो क्यों मुझे गुनाहगार कर रही है? अरे मैं कौन होती हूँ तुझे जिंदगी बख्शने वाली? ठीक है, नहीं मानेंगी आप मेरी बात, मैं मर जाऊंगी, खत्म कर लूंगी मैं अपने आप को। क्या? अपनी जान देने की धमकी दे रही है मुझे? जान ले लेगी तू अपनी? अरे जान तो मेरी तुम सब लोगों ने मिलकर अजाब में डाल दी है। मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया है तुम लोगों ने। लो, आज मैं ये झगड़ा ही खत्म करती हूं। आज मैं कोई ना कोई फैसला करूंगी, फिर जो जी में आएगा ना तुम लोग करती फिरना अपनी मनमानी। इधर आ। अम्मी क्या कर रही है? इधर आओ अम्मी, क्या कर रही हैं आप? निकलो यहाँ से। क्या कर कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए आप। क्या मुझे नहीं सुनी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। रायला अम्मी, अम्मी खोले। रायला अम्मी अम्मी ने बंद कर लिया अपने आप को। क्या हुआ? कुछ कर लेंगी अम्मी कुछ कर लेंगी। अम्मी खोलिए, अम्मी खोले दरवाजा, खोलिए अम्मी। फैसल अम्मी खोले दरवाजा बंद कर लिया है, पता नहीं क्या करेंगी। अम्मी दरवाजा खोलिए। अम्मी खोले ना। अम्मी इधर तोड़ दे, पता नहीं क्या कर ले, क्या हुआ? अम्मी क्या कर रही है? अम्मी लानत है ऐसे जीने पर। नहीं छोड़ रहे, छोड़ दो मुझे। अम्मी छोड़ दो मुझे, नहीं जीना मुझे। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दो उस्मा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। चली जाओ, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, मुझे माफ कर दे। अम्मी माएँ ऐसी नहीं होती। क्यों? माँ पत्थर की होती है क्या, जिस पर किसी मुसीबत, किसी परेशानी का असर नहीं होता? माँ के सीने में दिल नहीं होता क्या, जिस पर औलाद की हड़दर्मी और जिद असर नहीं करती? माँ के सीने में भी दिल होता क्यों नहीं समझते आप लोग?
खुदा के लिए अम्मी, खुदा के लिए संभालिए अपने आप को। अगर आपको कुछ हो गया तो इनको कौन संभालेगा? कौन हिम्मत देगा इनको? नहीं, मुझे जीने नहीं देती। उस्मा की मायूसी मुझे जीने नहीं देती। और राहिला की आंख से बरसते सौतेलेपन के शिकवे के आंसू मुझे जीने नहीं देते। नहीं जीना मुझे। नहीं अम्मी, नहीं, आप मेरी आंखें फोड़ दें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सौतेलेपन के शिकवे दिखाती हूँ। मैं तो आपके एहसास तले दबी हुई। अम्मी ऐसा नहीं सोचे अम्मी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं जीना मुझे मर जाना। अभी मैं कुछ नहीं मांगूंगी ना आपसे, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। मुझे कुछ नहीं दे इनको वैसे, इनको मुबारक हो, मुझे मेरी माँ चाहिए। अम्मी की तबीयत कैसी है? आप मिले नहीं हैं अम्मी से अभी तक? अम्मी तो आपका इंतजार कर रही है। नहीं, कि खुशफहमी का मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं है मेरे पास। खुशफहमी? फिर वही हया से मुतल्लिक सवाल करेंगी मुझसे। तो क्या हया अभी तक अम्मी के लिए खुशफहमी है? मेरी भी। क्या मतलब? अदा जो माँ चाहती हैं हया ऐसा नहीं चाहती। उसने साफ मना कर दिया कि मेरी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मगर भाई अम्मी ने तो हया के साथ साथ मुस्कान में भी अपनी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। अगर अम्मी की सारी खुशियां अधूरी रह गई तो अम्मी तो... देखो अदान, मैं वो बदकिस्मत औलाद हूं जिसे अपनी माँ को कभी कोई खुशी नहीं दी है। है अपनी दुनिया में जीना चाहती है और उसके ख्यालात बदल नहीं सकता। क्यों आई आप? जाएं। फैसल मुबारक हो आपको। उस्मा, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुनना कुछ। आपको ना कभी कुछ समझ नहीं आएगा। मैं समझती हूँ कि तुम फैसल कुछ नहीं समझती आप। और फैसल का नाम मेरे सामने दोबारा नहीं लीजिएगा। मेरी बात तो सुनो ना तुम। मैंने कहा ना, आप जाए, जाके अपनी शादी की तैयारियां करें। मगर तुम क्यों? मगर कुछ नहीं। मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखेंगे। मैं आपकी शादी में नाचूंगी, गाऊंगी, खुशियां मनाऊंगी। आपको दुल्हन भी बनाऊंगी। पर अभी जाए यहाँ से, जाए। पर उस्मा क्यों?
जा यहाँ से। मैं हार गई। मैं हार गई। हार गई मैं। अम्मी, मैंने बार बार साफ अल्फाज में समझा दिया था, अगर उस्मा मेरा यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। यही बेयकीनी तो उस्मा के लिए सारी जिंदगी का रोग बन गई है। अब आप यकीन करें, मैंने उस्मा के सामने जब भी इकरार किया, मेरी जुबान पर सिर्फ रहीला का नाम है। उस्मा की यकतरफा रोग का जिम्मेदार मैं कभी भी नहीं रहा। जो भी है, अब तुम्हारी और राहिला की शादी इसी हफ्ते होगी। जी? चिंगारी को जब तक हवा मिलती रहे, भड़कने का अंदेशा बाकी रहता है। लेकिन अम्मी, फैसल, जाओ और जाकर शादी के इंतजामात करो, वरना 4 आदमी लाओ और राहिला को ले जाओ अपने साथ। साथ ले जाओ? आपने तो, मेरा मतलब है, मैंने राहिला से वादा किया था कि हम शादी के बाद आपके साथ रहेंगे। उस्मा है मेरे पास। राहिला को अब मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मुस्कान, अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ अपनी लाडली को खुद छोड़ने चलूंगी। चलाओ। जाज़िब अंकल ने प्रॉमिस किया है, वो मुझे स्कूल छोड़ के आएंगे। मुस्कान, जहांज़ेब अंकल का कोई भी प्रॉमिस हमारे लिए नहीं है और ना ही हम उनके प्रॉमिस के पूरा होने का इंतजार करेंगे। आएंगे, आपकी तरह नहीं है उनका प्रॉमिस। मुस्कान, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो? मुझे नहीं जाना, ना आपके साथ ना ड्राइवर के साथ। मुस्कान, देर हो जाएगी बेटा। फिर आप फोन तो करें ना। नहीं, मैं कोई फोन नहीं करूंगी। फिर स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। अंकल देखिए, अंकल आ गए। जाज़िब अंकल, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर खुद ब खुद ही कदम उठ गए। ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता। क्यों? आपको क्यों नहीं मालूम? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो आप ना करना चाहें वो आप कर बैठे? क्यों हो जाता है ऐसे?
तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? क्या मैं नहीं कर सकती आपसे ऐसे सवाल? क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपसे ऐसे सवाल करे ताकि आप भी उससे अपने दिल की बात कह सकें, अपने दिल का गुबार निकाल सकें? नहीं, मुझे ऐसे किसी आर्जी सहारे की जरूरत है। आर्जी सहारा? जो कमजोर होता है वो सहारा ही कब होता है? मैं तो उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो रूह से रूह को छू जाता है। मैं अपनी रूह के अंदर उतरने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं दे सकते आप इजाजत? क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपको रूह की गहराइयों से चाहे? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? माना कि आपके जिस्म में रूह नहीं, लेकिन क्या आपकी आंखें नहीं? क्या आपके जज्बात नहीं? आप महसूस नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए क्या सोचता है? पत्थर है आप। नहीं, मेरे अंदर जज्बात भी हैं, एहसासात भी। पत्थर नहीं हूं मैं। बस मुझे कोई पहचानने, मुझे जानने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं हो सकता कोई? अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आपको नजर नहीं आता कि कोई आपके करीब आना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है? ऐसा कौन हो सकता है? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, तो आपको मोहब्बत नजर नहीं आती? मैं आप ही ये देखें, ये दोनों रंग आप पे कितने अच्छे लगेंगे। क्यों धोखा दे रही हो खुद को? धोखा? मुझको कोई धोखा नहीं है। धोखा तो आप दे रही हैं अपने आप को। मैं? अब छोड़े ना, मैं तो भूल गई थी, हमें इस मौजू पे बात नहीं करनी। उस्मा, आपके ना सारे कपड़े मैं खुद बनाऊंगी। आप पता नहीं कैसे बूढ़ों वाले कलर पहनती हैं। उस्मा, आपको पता है आपकी मेहंदी का भी ना प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। सब हल्ला गुल्ला करेंगे। कुछ नहीं होगा, सादगी से निकाह होगा बस। तो निकाह तो होगा ना, तो मजा भी कर लेंगे, हल्ला गुल्ला भी कर लेंगे। उस्मा, अम्मी बुला रही हैं आपको, चाय? रानी बेटी राज करे। इस जुमे राहिला की शादी है। हो सके तो
उसे दुआ देने जरूर आ जाना। क्या राहिला की शादी?